तो सुपरमैन मूवी थिएटर्स में लग चुकी है एंड व्हाट अ स्टार्ट फॉर डीसी यूनिवर्स। लोग बहुत ही कंफ्यूज थे इस कमजोर सुपरमैन को देखकर, लेकिन जेम्स गन ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बनाया है जो थोड़ा सा कम फिक्शनल लगता है हेनरी कैविल के सुपरमैन के कंपैरिजन में। ये भी कह सकते हैं कि डीसीयू के डार्क यूनिवर्स में जेम्स गन ने कलर्स इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। तो आज इस वीडियो में हम एक स्पॉइलर फ्री डिस्कशन करेंगे सुपरमैन मूवी का, जिसमें हम मूवी का बेसिक प्लॉट, मूवी का टोन, कैरेक्टर्स, डायरेक्शन, इस मूवी के लिए क्या काम करता है और क्या नहीं, और फाइनली ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या ये मूवी पैसा वसूल है। दिस इज सैफ, वेलकम टू नर्ड फिक्शन। If you directly want to skip to the review part, you can go ahead and select the timestamp from here. So, the basic plot of the movie is this isn't a Superman origin story. इस मूवी में क्लार्क केंट ऑलरेडी सुपरमैन बनकर पिछले 3 साल से मेट्रोपोलिस में एंड अर्थ पर लोगों की हेल्प कर रहा है। और जैसा कि ट्रेलर से पता चला था कि सुपरमैन जरहानपुर कंट्री के लोगों की हेल्प करता है बोरीविया के आर्मी को रोककर, और इस बात पर बोरीविया के कंट्री के पॉलिटिशियंस एंड अमेरिकन पब्लिक खुश नहीं होती है और सुपरमैन को अपोज भी करते हैं। इसी सिचुएशन का फायदा उठाता है मूवी का मेन विलन लेक्स लूथर। कैरेक्टर्स की बात करेंगे तो लेक्स लूथर प्लेड बाय निकोलस हॉल्ट यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इविल एंड ब्रूटल लगता है एंड निकोलस ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिया है। प्रीवियस लेक्स लूथर की तरह ये शातिर तो है लेकिन काम बिल्कुल नहीं है। इसका एग्रेशन एंड ईगो हर सीन में नजर आता है एंड दैट इज द थिंग व्हिच मेक्स दिस मैनिएकल विलन मोर इम्पैक्टफुल। एक्ट्रेस रेचल ब्रोसनैन ने बहुत डिसेंट परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन इस कैरेक्टर का इंपॉर्टेंस सिर्फ एज सुपरमैन की गर्लफ्रेंड नहीं है बट एज अ रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट भी है, जो कि हम ट्रेलर्स में भी देख चुके हैं इस इंटरव्यू वाले सीन में। मुझे लुइस एंड क्लार्क केंट की केमिस्ट्री भी अच्छी लगती है। लुइस यहाँ पर टी क्राफ्ट भी उड़ा सकती है, वो सुपरमैन को बचाने के लिए रिस्क भी लेती है। सो दिस लुइस इज बेटर देन दिस लुइस। जस्टिस गैंग की बात करेंगे तो यहाँ पर गाय गार्डनर का ग्रीन लैंटर्न, मिस्टर टेरिफिक एंड हॉक गर्ल का स्क्रीन टाइम बहुत ही कम लगता है, लेकिन इनके इंटरेक्शंस बहुत ही फनी है, स्पेशली गाय गार्डनर। तो मैं इनको लीड्स में कंसीडर नहीं करूंगा, लेकिन जस्टिस गैंग इस मूवी में इम्पैक्टफुल है और इन तीनों में से मिस्टर टेरिफिक आपका दिल जीत लेगा। लास्टली डेविड कॉरेनस्वेट का परफॉर्मेंस तो टॉप नॉच था। एक्शन हो या इमोशनल सीन, यहाँ डेविड ने एज सुपरमैन एक वार्म एंड लवेबल हीरो भी क्रिएट किया है। जैसा कि जेम्स गन ने प्रॉमिस किया था, यहाँ सुपरमैन सिंबल ऑफ ह्यूमैनिटी एंड काइंडनेस ही लगता है। क्लार्क केंट एंड सुपरमैन की पर्सनैलिटीज में भी क्लियर डिफरेंस दिखेगा और इस बार मूवी में एक डायलॉग भी है जो बताता है कि सुपरमैन के चश्मे पहनने के बाद लोग उसको क्यों नहीं पहचान पाते हैं। उसके बाद सपोर्टिंग कैरेक्टर्स में द इंजीनियर, अल्ट्रामैन, मेटामॉर्फो, डेली प्लैनेट के कोलीग्स एंड क्लार्क केंट के एडेप्टिव पेरेंट्स के साथ एक सीजीआई कैरेक्टर क्रिप्टो भी है। सो ऑल दीज एक्टर्स हैव गिवन अप्रिशिएबल परफॉर्मेंसेस। डायरेक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर जेम्स गन ने सुपरमैन एंड बाकी कैरेक्टर्स को भी कॉमिक एक्यूरेट बनाने की कोशिश की है। सुपरमैन के एक्टर एंड चेस्ट वाले लोगों के अलावा एक और चेंज यहाँ पर देखने को मिलेगा। सुपरमैन फिर से सूट के ऊपर चड्डी पहन रहा है। उसके अलावा जेम्स गन यहाँ पर ओरिजिन वाला अप्रोच नहीं लेकर आए हैं। यहाँ पर सुपरमैन की स्टोरी डायरेक्टली स्टार्ट होती है तो मूवी का पेस शुरू से ही फास्ट एंड एंगेजिंग है। सिर्फ क्लार्क केंट ही नहीं बल्कि मेटा ह्यूमंस, लेक्स लूथर एंड जस्टिस गैंग को भी यहाँ पर डायरेक्शन में अच्छा जस्टिस मिलता है। मूवी के टोन की बात करेंगे तो यस, डीसी के अंधेरे वाले मूवीज अब खत्म हो गए हैं जो कुछ लोगों को अच्छे भी लगते थे। मार्वल जब कलरफुल एंड कंटेंट ओरिएंटेड मूवीज बनाता था तब लोग डीसी को एवरेज मूवीज बोलकर क्रिटिसाइज करते थे, लेकिन अब मार्वल थोड़ा सा टट्टी कंटेंट बना रहा है तो लोग डीसीयू की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। जेम्स गन जो मार्वल और डीसी दोनों ही स्टूडियोज में काम कर चुके हैं, उनको पता है कि ऐसे टाइम पर कंटेंट के साथ मूवी में कलर्स एंड थीम भी चेंज करना फायदेमंद हो सकता है। ये मूवी को एक रिफ्रेशिंग एंड पॉजिटिव टोन देता है जो सिर्फ सिनेमा नहीं बल्कि एंटरटेनमेंट भी रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे कलर्स, टोन एंड मूवी का थीम डायरेक्टर जेम्स गन का सिग्नेचर भी है, जो हमें ऑलरेडी मार्वल के गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवीज में देखने को मिला था। सिमिलर टाइप का ह्यूमर एंड लाइट हार्टेड इमोशनल सीन्स भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सो आई गेस के डीसी की चड्डी डीसी की कमान अब जेम्स गन के हाथ में है और ये अच्छी भी लग रही है। नाउ लेट्स रिव्यू द मूवी। व्हाट्स गुड इन दिस मूवी? मुझे इस मूवी का कंसिस्टेंटली एंगेजिंग होना पसंद आया है। कभी सुपरमैन टॉप हैंड पर होता है तो कभी मास्टरमाइंड लेक्स लूथर। उसके अलावा कुछ छोटे स्टोरीज जिसमें साइड या सपोर्टिंग कैरेक्टर्स इन्वॉल्व हैं वो भी सही लगते हैं। फॉर एग्जांपल मेटामॉर्फो की स्टोरी एंड उसका कैरेक्टर आर्क पॉजिटिव टोन वाली मूवी है। कुछ सोशल सेंसिटिव इश्यूज पर भी फोकस करती है, जैसे कि बिलियनियर्स का इन्फ्लुएंस, सोशल मीडिया इफेक्ट्स एंड जेनोफोबिया, जो आजकल हमारे यहाँ पर लैंग्वेज को लेकर बहुत चल
चल रहा है। उसके अलावा 3-4 सिनेमैटिक शॉट्स हैं, CGI भी ठीक ठाक है और एक्शन सीक्वेंसेस कमाल के हैं। 4D में अगर ये मूवी देखोगे तो ज्यादा मजा आएगा। सो व्हाट्स बैड इन दिस मूवी? मुझे लगता है कि स्टोरी फेजेस में चल रही है। एक एपिसोड खत्म होता है और दूसरा शुरू होता है। ये स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग हो सकती थी अगर इसमें लेक्स लूथर की बजाय कोई बड़ा थ्रेट या फिर एलियन विलन बनकर आता। हाँ, जेम्स गन ने बोला था कि ये यूनिवर्स में सुपरमैन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना हेनरी कैविल का सुपरमैन था, बट मूवी में सुपरमैन का ह्यूमैनिटी वाला पार्ट अच्छे से दिखाने के लिए सुपरमैन को कुछ ज्यादा ही वल्नरेबल दिखाया गया है। इसमें बिट्रेयल बताया गया है, लोगों को सुपरमैन को सपोर्ट और अपोज करते हुए भी दिखाया गया है, लेकिन फिर भी पब्लिक का उतना इम्पैक्ट सुपरमैन या फिर उसकी लाइफ पर फील नहीं होता है। सुपरमैन के हीरोइक सीन्स भी आई गेस म्यूजिक की वजह से उतने हीरोइक नहीं लगते हैं। यहाँ पर जेम्स गन ने क्लासिक सुपरमैन थीम लिया है, लेकिन दैट डज नॉट गो वेल विद द एक्शन। ये मूवी लिटरली नई DCU की फर्स्ट मूवी है और इसका रन टाइम 129 मिनट्स है, जो कि बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट है इतनी पावरफुल स्टोरी दिखाने के लिए। तो क्या मूवी देखने लायक है? एब्सोल्युटली यस। DC में नए सुपरमैन की शुरुआत अच्छी हुई है और स्टोरी अबाव एवरेज है। बहुत सारे मोमेंट्स है जहाँ पर आप हंसोगे, गूज़बम्प्स फील करोगे एंड एक्शन सीक्वेंसेस भी कमाल के लगते हैं। हाँ, नया सुपरमैन है लेकिन ये कॉमिक एक्यूरेट है और पुराने रील्ड सुपरमैन की लेगेसी को भी ठीक ठाक मेंटेन कर रहा है। मूवी में कमियां हैं लेकिन फिर भी ये एक स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड स्टैब्लिश करती है न्यू DCU में DC फैंस के लिए। अगर आप कैजुअल सुपरमैन या फिर सुपर हीरो मूवीज के फैन हो तो भी ये मूवी एंजॉय कर सकते हो। आई एम गोइंग फॉर अनदर शो टुमारो एंड आई विल मेक अ स्पॉइलर वीडियो जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि ये DCU के लिए एक अच्छी शुरुआत क्यों है, मूवी में कौन से पार्ट में क्या लैकिंग्स हैं और पोस्ट क्रेडिट सीन से रिलेटेड कुछ इश्यूज भी डिस्कस करेंगे। कमेंट करके बताओ आपने ये मूवी देखी या फिर देखने वाले हो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, vote this up, share this with the movie enthusiasts and subscribe to Nerd Fiction. This is Saif signing off.